हम्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? कंडीशनल स्टेटमेंट बोल दो या कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ठीक है, दिख रहा है। तो इसका यूज द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आल्सो नोन एज अ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर सच एज इफ, एज ब्लॉक और स्विच ब्लॉक। ठीक है, etc. are used for decision making purpose in C program. कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या यूज है? अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वहीं पे एग्जिट हो जाएगा लूप। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। स्विच में क्या है? स्विच में मल्टी कंडीशन हम चेक करते हैं स्विच केस में। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक? अब इसमें लिखा नीड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का रियल लाइफ में क्या है यूज है? देयर कम सिचुएशन इन रियल लाइफ व्हेन वी नीड टू मेक सम decision and based on their decision we decide what should we do next. Similar situation arise in programming also where we need to make some decision and based on this decision we will execute the next block of the code. ठीक है, अगर ये है देखो एग्जाम्पल देखते हैं इफ का। इफ में क्या होता है, मतलब एक कंडीशन अगर एग्जाम्पल इफ का एग्जाम्पल देख लो। इफ स्टेटमेंट दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सभी को? जी जी दिख रहा है। पर्सन नहीं आ रहा है। देखो राइट प्रोग्राम है और इफ ब्लॉक का यूज क्या है? इसके लिए प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने। ठीक, क्या बनाया? ये देखो, हैज इंक्लूड हैज को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोल दो। हैज को डिनोट करते हैं हैज इंक्लूड से। ठीक है, ये हेडर फाइल है। stdio.h का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच लगा है तो हेडर फाइल है। ठीक है, इंट मेन लगा है। इंट मेन अगर लगाया तो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखा होगा। अगर इंट मेन लगाया है तो, इसमें नहीं लगाया वैसे रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा। इसमें इंट में अगर लगाया है तो इंट में रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा। इंट आई एक वेरिएबल हो गया, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर 10 हमारी वैल्यू हो गई, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर से इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये सेमी कॉलन है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये कंडीशन चेक करिए, इफ आई, ये सिंबल कौन सा होता है? ग्रेटर देन 15। आई हमारा जो आई की वैल्यू 10 है, 10 हमारा ग्रेटर देन है 15 से कि नहीं है? इफ 10 is greater than 15 then if block executed, otherwise if block is not executed। ठीक है, ठीक है ब्रदर, डाउट कुछ? आगे बढ़े सर? हेलो, ठीक है, ये हो गया इफ ब्लॉक का। इसका तो रन करके भी देखना चाहिए ना भाई। कोड तो बना लिया, अब रन नहीं हुआ तो दिक्कत है ना। कैसे रन करके देखो। ठीक है, पॉज हो गया। पॉज हो गया, वो हमने करा। अच्छा, ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख स्क्रीन? ये स्क्रीन दिख रही है ना सर? जी। अच्छा, अभी आ गया इंट के बाद सेमीकोलन है क्या? इंट आई है। जी दिख रहा है। इंट आई है, आई वेरिएबल हो गया भाई। आई है, हाँ, आई की जगह कुछ भी ले सकते हो। ए बी सी डी ई एफ जी
अल्फाबेटिकली नहीं होना नहीं, मैंने चाहिए। सोचा सेमीकोलन अब था, अरे इतना छोटा सा था ना, मैंने सोचा सेमीकोलन था। कोई ये बात नहीं, देखो, चलो टू टू आई नहीं ले सकते हैं, ये हमारा क्या हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है ये बताओ, आइडेंटिफायर पढ़ा है। टू आई नहीं ले सकते हैं वेरिएबल को, आई टू लिख सकते हैं, आई टू लिख सकते हैं, टू आई नहीं लिख सकते, ठीक है। जी वेरिएबल पे तो और नंबर हमारा नहीं जा हाँ, वेरिएबल ऐसे डिनोट कर सकते हैं, पर टू नंबर पहले नहीं लिख सकते वेरिएबल की, जैसे हाँ, ये मैथ में करते हैं कंडीशन है ना, ना। टू आई टू प्लस, है ना, ये नहीं कर सकते हैं, हम्म। ठीक है भाई। टू अच्छा दे अच्छा। सकते हैं क्या? हाँ, आई टू दे सकते हैं? नहीं दे, पहले नहीं नंबर नहीं देगा। होगा। अच्छा ठीक है, समझ अरे गया। भाई, अगर सुनो, टू दे दोगे, सुनो, जी टू दे दिया, इक्वल टू 10 दे दिया, और यहाँ जी। इंट लिख दिया, अब बताओ वैल्यू कैसे पता चलेगी? इंट टू इक्वल टू 10, ये क्या है? जी अरे जी। तुम्हारे सामने का दिख रहा है ये? हम्म। नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। पर नॉट रिस्पॉन्डिंग दिख रहा ना हमको, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। चल ही नहीं रहा भाई, ये लटक गया कर्सर। क्लास कंटिन्यू कीजिए ना, ये तो बाद में देख लेंगे। क्लास तो नहीं, सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना, बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं होगा सर। दिक्कत ये है। ये देखो, प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी जी समझ आएगा। एल्स का देखो, एल्स का देखो, एल्स क्या है, ये देखो, एल्स का होगा ये इफ एल्स दोनों का है, ठीक है। कहाँ गया ये है, ये देखो एल्स का। अब इसमें क्या किया, इफ एल्स दोनों ब्लॉक ऐड हैं इसमें, ठीक है। क्या है, हैज इंक्लूड, हेडर फाइल लगा ली, इंट मेन लगा लिया, फिर क्या है, इंट आई इक्वल टू 20, 20 इज ग्रेटर देन 15, नहीं 20 इज लेस देन 15 है कि नहीं है? लेस देन 15 है, आई इज स्मॉलर देन 15 और आई इज ग्रेटर देन 15, बताओ क्या होगा इसमें? आई आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 20 15। है, आई ग्रेटर देन 15 है कि आई लेस देन 15 है? आई ग्रेटर देन 15 है। आई ग्रेटर देन 15 है, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला होगा कि ये वाला? ऊपर के नीचे? नीचे वाला। नीचे वाला ऑब्वियसली। नीचे वाला होगा एल्स ब्लॉक। तो इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ब्लॉक में, तो वही वो टर्मिनेट होके, अगर एल्स ब्लॉक नहीं होता तो हमारा प्रोग्राम क्या आ जाता है, एरर आ जाती, ठीक है, एरर आ जाती है। अगर इफ ब्लॉक में ये कंडीशन दी होती तो एरर आ जाती। अब हमने इसमें एल्स लगा दिया, एक ब्लॉक स्टेटमेंट और बढ़ा दिया, तो दूसरी कंडीशन चेक कर ली, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। अच्छा। और देखो, एक है नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ भी यूज करते हैं, मतलब कि बहुत सारे इफ हो, इफ बहुत सारे इफ कंडीशन हो, कैसे, ये देखो नेस्टेड इफ। इसमें क्या है देखो, इसमें देखो हैज इंक्लूड लगाया, हेडर फाइल लगाया, इंट मेन लगाया, आई इक्वल टू 20 लिया। अब इसका यूज देखो, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ऑपरेटर पढ़ाए थे हमने। 20 इक्वल 10, 20 इक्वल टू 10 है कि नहीं, ये बताओ तुम पहले। 20 इक्वल टू 10, ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं तुमको स्क्रीन, ऑपरेटर
ये देखो क्या लिखा है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। ये तो इक्वल है, बताओ तुम, नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये वाला इफ कंडीशन ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। एल्स 10 इक्वल टू 15, ये भी नहीं होगा इक्वल, दोनों कंडीशन बराबर आनी चाहिए तभी होगा, ये भी नहीं होगा। अब है 10 इक्वल टू 20, ये भी नहीं होगा, कि उसमें कहा क्या गया, देखो इक्वल क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल, दोनों बराबर होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, बी भी बराबर होना चाहिए। इसका आउटपुट देखें क्या है पहले, तो कोई एक मिनट, आ गया हमारा, आ गया, ठीक है। इसको रन सेव करते हैं। नेक्स्ट इफ, ठीक है, नेक्स्ट इफ के बाद इंट है, तुम क्या लगाएंगे, इसमें गेट्स लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, पता है, गेट ch लगाओ चाहे ना लगाओ तो भी आउटपुट देगा, ठीक है। और हमें आउटपुट होल्ड करने के लिए लगाना है, तो गेट्स इसके पहले लगेगा, रिटर्न स्टेटमेंट के पहले गेट्स लगा दो, गेट्स लगा रहे हो तो conio.h भी लगाना पड़ेगा तुमको, हेडर फाइल एज इंक्लूड conio.h, सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुली, रन किया, IS20 ये वाला आएगा इफ ब्लॉक, ये वाला 20 इक्वल टू 20 है कि नहीं है, 20 ये है, 20 ये है, दोनों ऑपरेंड बराबर होंगे तभी हमारा आउटपुट आएगा। I is 20 प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। अब आई नॉट प्रिंटेड जब होगा जब इसमें कोई वैल्यू ना दिया हो, इसमें वैल्यू दी है कहीं, रन करो उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, हेलो, समझ में आ रहा ना क्या बताना चाहता हूँ। अब इसमें देखो क्या आएगा, अगर आई की वैल्यू नहीं असाइन करें तो आई इज नॉट प्रेजेंट, आई की वैल्यू असाइन नहीं करी तो आई नॉट प्रेजेंट आएगा। अगर आई की वैल्यू असाइंड है तो हमारी 20, अगर 10 होगी तो यही वाला इस पे आ जाएगी, फर्स्ट कंडीशन पे जाके लूप हमारा खत्म हो जाएगा, ये सारी कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, ठीक है। बेस्ड ऑन कंडीशन ये सारा काम होता है, ठीक है भाई। इसको रन कर लो, कंपाइल कर लो एक बार और, कंपाइल रन, आई इज इक्वल टू, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमने देखा था इफ एज ब्लॉक था ना, ठीक है, इफ एज ब्लॉक इफ एल्स गेट ch, इसके बाद एज इंक्लूड तो नहीं दिख रहा है भाई, कौन कह रहा है स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं बोला नहीं दिख रहा है नहीं स्क्रीन, दिख रहा, नहीं आईडी नहीं बस दिख रहा, आईडी एक्सकेल्डर का वही वाला एक ही पेज दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। हाँ जो आगे आईडी करो, यूज कर एक रहे हो मिनट ना, रुको, अभी दिखा स्क्रीन, हम्म, ये अभी दिख रहा है। देखो हमने इससे पहले एक प्रोग्राम कराया था, कौन सा कराया, ये देखो दिखा दे रहे हैं, फिर से रिकैप कर देते हैं। इफ स्टेटमेंट कंट्रोल क्या नहीं दिख रहा अभी भी, हाँ अभी दिख रहा है, अभी ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, इफ एल्स किया था, हाँ इफ स्टेटमेंट,
हाँ ये वाला किया था ना, हम्म एक ये किया है, एक ये किया है, ठीक है। तो इफ एल्स में क्या है, आई इक्वल टू 20 है, तो 20 इज लेस लेस देन टू 15 15। नहीं है, 20 इज ग्रेटर देन 15 होगा ना, है कि नहीं। अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, और आउटपुट जो आएगा वो सेम रहेगा। आई इज ग्रेटर देन 15, आई इज ग्रेटर देन 15, इसकी जगह मैसेज भी चेंज कर सकते हो, पता है कि नहीं पता है आपको। आई की जगह परसेंटेज डी डाल दो, हाँ अच्छा अच्छा हाँ। जी पता है मुझे। परसेंटेज डी डाल, आई की जगह परसेंटेज डी डालेंगे। आई परसेंटेज जी किसका रहता है, इंटीजर के लिए। इंटीजर को अगर डोनेट करना है तो परसेंटेज डी डाल दो, तो हमारा इंटीजर प्रिंट कर देगा सीधे सीधे। पर ये वैल्यू कौन सी आ रही, ये नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा ये बताओ, एक्सप्लेन करोगे कुछ। नहीं ले रहा, अब बताओ। ये ऐसे नहीं लेता है, ऐसे लेगा, देखो परसेंटेज डी अलग से लिखोगे ले लेगा। कंपाइल, देखो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, कोडिंग में अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना दिक्कत रहेगा। ये देखो गलत आ रहा है, आ रहा गलत, परसेंटेज डी ले ही नहीं रहा। मैं आई की जगह वैल्यू चाहिए, वैल्यू ले ही नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा वैल्यू, पता नहीं। सर अगर परसेंटेज डी स्लैश साइड में, में लेंगे तो नहीं अरे होगा? राइट साइड में आई लगा दो। किसमें, राइट साइड में जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का जो ये ना, नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पहले पर ही डिफाइन प्रिंट, कर दिया। हाँ जहाँ पर प्रिंट दिया हो ना, प्रिंट के जो लास्ट में जो सेमी क्लोन है हाँ, हाँ इधर वहां कहाँ पर करना देने है, के यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, अंदर अंदर। अंदर, हाँ यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है बताओ। जो परसेंट डी था, परसेंट डी के ऊपर हम्म, जो आई वेरिएबल है ना, एक मिनट रुकना भाई, परसेंटेज डी स्लैश एन, अब ये करते हैं तो हम्म क्या लेता है, आंसर देता है कि नहीं, तो उससे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा वो। ये कल पढ़ाया है नेक्स्ट लाइन वाला, पता कि नहीं पता है। हाँ हाँ एन स्क्रिप्ट सीक्वेंस था ना, एन टी टैब। हम्म, पूरा लिस्ट भेजा है, नहीं आएगा देखो। मैं यहाँ पे आई लगाने के लिए बोल रहा था। आई लगेगा उसमें, देगा ही नहीं, वैल्यू नहीं दे रहा इसमें, इसमें नहीं काम करेगा, बताओ क्यों नहीं काम कर रहा है। परसेंटेज डी आना चाहिए, डी नहीं आ रहा है परसेंटेज, क्योंकि हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं ना, मैसेज के अलावा वैल्यू तो नहीं दिया ना हमने। अब वही बोल मैसेज रहा के था, अलावा आई हम आई। आई दे देंगे, हाँ तो वैल्यू आ जाएगा। आई की वैल्यू क्यों नहीं आ रही यार, ये देखो तो, आई तो लिखा है यार। अरे यहाँ बहुत वहां तो लिखा है। आई की जगह क्या लिखना चाहिए बताओ, हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू आना चाहिए इसमें। अच्छा कैरेक्टर ना, नहीं कैरेक्टर नहीं, वैल्यू आना चाहिए परसेंटेज तो डी परसेंट रहेगा, डी ना, परसेंट डी रहेगा। परसेंट इंटीजर है डी तो तो हाँ रहेगा, इंटीजर है ना। परसेंटेज डी तो रहेगा, बट क्या है, परसेंटेज डी ऐसे रहेगा और इक्वल ऐसे कर दो अलग अलग, तो कैसे रहेगा। आउटपुट नहीं दे रहा है, देखो अभी क्या दे रहा है, एरर देखो क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस। अच्छा यहाँ पे गलत है क्या, कंपाइल, कांस्टेंट कैरेक्टर डॉट स्पेसिफिक फॉर्मेट एप्लीकेंट।
ये डिफिकल्ट है भाई, 20 आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा 20? ये देखो, तो ये देखो वैल्यू बदल दे रहा है, परसेंटेज दे रहा है तो वैल्यू बदल, आई देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया कुछ नहीं आया? बट ये एरर समझ इफ नहीं ये आया। इफ ये इफ स्टेटमेंट हो गया, एल्स स्टेटमेंट पाइथन में तो कर लेते हैं, इसमें नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। 20 ग्रेटर देन 15, ठीक है। अब ये वाला भी खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, ये वाला भी खत्म हो चुका है आई थिंक। नेस्टेड इफ दिखा कि नहीं दिखा अभी? नेस्टेड इफ ये है, देखो इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ ये है, तो इसमें पता क्या होगा प्रिंट, आई 20 इज इक्वल टू 20, ये वाला प्रिंट होगा, ये वाला ब्लॉक प्रिंट होगा, ये वाला, ना ये होगा, ना ऊपर वाला होगा, ना ये वाला होगा, सिर्फ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। रन करो, देखो आउटपुट क्या आ रहा है। दोनों ऑपरेंड बराबर होने चाहिए, 20 इक्वल टू 20 है कि नहीं है, है ना? 20 इक्वल टू 20 है कि नहीं है, ठीक है। और देख लो, और एग्जांपल देख लो भाई इसके, तो कन्वर्जन आ गया। अच्छा, इफ स्टेटमेंट का नहीं देखा हम लोगों ने, इफ स्टेटमेंट का देखते हैं, स्टेटमेंट का है तो एज इंक्लूड लगाएंगे, इंक्लूड डॉट एच लगाएंगे, उसके बाद रिटर्न लिखा है कि नहीं, रिटर्न भी नहीं लिखा है इसमें, देखो बंद कर दिया पहली मेन मेथड, तो गेट ch लगेगा इसमें, और उसके बाद रिटर्न लगा, रिटर्न 0, अगर इंट मेन लिख रहे हो तो रिटर्न 0 लगाएंगे, और लिखेंगे इफ, और उसके बाद कंपाइल सक्सेसफुली, रन। देखो क्या बता रहा है, 10 15 से बड़ा तो है नहीं, 10 इज ग्रेटर देन 15 नहीं है ना, ना। तो इसकी जगह लिख दो, मैसेज चेंज कर दो, 10 इज नॉट ग्रेटर देन, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते, मैसेज अपने हिसाब से कुछ भी डाल दो, प्रिंट एफ के अंदर एट प्रिंट होगा, ठीक है भाई। कंपाइल, रन, ठीक है, इस नहीं लिखा है, इस हो गया, ठीक है। कंपाइल फिर से कर लो, रन नहीं करेंगे, ठीक है। और माइक खोल दो सबके, डार्क भाई, आनंद भाई नमस्कार, ठीक है। अभी हम लोग ये वाला कंप्लीट हो चुका है, अभी पढ़ेंगे नेस्टेड इफ, हो गया ना नेस्टेड इफ, करेक्ट, इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ देखो, इफ स्टेटमेंट में ये होता सिंटेक्स, इफ कंडीशन और उसके अंदर ब्लॉक होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख दो या कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा इफ ब्लॉक, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा। ब्लॉक में ये देख लो क्या है, इफ ब्लॉक इज हियर, स्विच है ये, तो गो टू है, इफ एल्स, ये देखो टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है सबको? एक आंसर दे दो भाई, दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एज जाएगा, नेस्टेड इफ हो जाएगा, इफ एज इफ लैडर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, इफ एज इफ लैडर, और स्विच स्टेटमेंट होता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स आते हैं, जंप स्टेटमेंट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, गो टू हो जाएगा, और रिटर्न
ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ स्टेटमेंट देख लो क्या है, द इफ स्टेटमेंट इज the most simple decision making statement. It is used to decide whether a certain statement or block of statement which will be executed or not. That if a certain condition is true, then block of statement is executed, otherwise not executed. अगर कंडीशन ट्रू है तभी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इफ ब्लॉक का ये है सिंटैक्स, ठीक है। इसके बाद आता है इफ एल्स। इफ एल्स में मतलब कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये होता है इफ एल्स का सिंटैक्स, देख लो। इफ कंडीशन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स। इफ ब्लॉक की कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। नेस्टेड में क्या रहता है, इफ नेस्टेड में द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन द यूजर हैज डिसाइडेड अमंग मल्टीपल ऑपरेशंस। द सी इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द टॉप डाउन एज सून एज वन ऑफ द कंडीशंस controlling the if is true. The statement associated with that if is executed and the rest of the C if else if ladder is bypassed. If none of the condition is true, then the final else statement will be executed. If else if ladder is similar to the switch statement. ये switch statement के तरीके काम करता है अगर ladder वाला है तो। ladder वाले में बहुत सारी कंडीशन चलेंगी, ठीक है। ये है नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट का वो इफ कंडीशन स्टेटमेंट। एल्स इफ लगता है इसमें, नेस्टेड में क्या लगता है, एल्स इफ। अगर बहुत सी कंडीशन है, बहुत कंडीशन है तो लगेगा एल्स इफ, कंडीशन फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ लगा दो, अदरवाइज लगा दो। ज्यादा कंडीशंस नहीं है तो एल्स लगा दो, स्टेटमेंट लगा दो, क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट टू द else if ladder that can be used to execute the conditional based on the value of the variable specified in the switch statement. The switch block consists of the cases to be executed based on the value of the switch variable. Based on the switch variable मतलब कि switch में जो वैल्यू दी है वो वैल्यू अगर ट्रू है, स्विच का देखो एग्जांपल दिखाएं स्विच का लाइव ब्रदर। वॉइस डिले हो रहा है फिर से। स्विच क्या हो गया, नहीं आ रहा है, पता है नहीं सही क्या नहीं आ रहा है समझ में। देखो स्विच का ये देखो। हाँ अभी मेरा तो सही आ रहा है भाई आवाज। हैज इंक्लूड कोन्यू डॉट एच हो गया, फिर लगाएंगे इंट मेन। ये दिख रहा है कि ये भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा ना ये। अब देखो क्या लगाएंगे, इंट एन लिया, एन मतलब किससे लिया, यूजर से नंबर ले रहे हैं इसमें, ठीक है। प्रिंट एफ यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। एंटर अ नंबर, ठीक है। स्लैश एन लगा दो तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। और सेमीकोलन बंद किया, स्कैनएफ लिया, स्कैनएफ में परसेंटेज डी लेंगे क्योंकि एक नंबर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। स्कैनएफ जब भी यूज होगा जब यूजर से इनपुट ले रहे हैं तब स्कैनएफ का यूज होगा, अदरवाइज स्कैनएफ का यूज नहीं होगा, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर एन को हम स्टोर करा ले रहे हैं। इसके बाद स्विच केस लगा देते हैं, स्विच एन के बाद ये खुल जाएगा स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद केस 1 आ जाएगा, केस 1
सेमी, ये कॉमा रहता है ऐसे कॉमा, ठीक है, सेमी कॉलन, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ, उसके बाद वीकडे प्रिंट कर रहा हूँ, वीकडे, ठीक है, केस वाइज, ठीक है, इन स्विच केस, ये हो गया संडे। इसके बाद ब्रेक लगता है, ब्रेक क्या होता है, यहीं पे केस बंद हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है, मतलब कि केस 1 अगर स्टार्ट हुआ है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं से ब्रेक हो जाएगा, अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही मेरे को 6 बनाने पड़ेंगे, तो 6 करते हैं पहले, 1 2 3, कितना हो गया, ट्यूसडे 1, अच्छा केस 2 होगा, केस 2, इसमें केस वाइज रहता है, केस 2, केस 3, केस 4, और उसके बाद केस 5, केस 5 हो गया, केस 6 हो गया, केस 6 के बाद केस 7, और उसके बाद एक केस और रहता है डिफॉल्ट। अगर कुछ भी नहीं है इन केसों में तो डिफॉल्ट चला जाएगा। डिफॉल्ट में क्या बताएगा, यूजर को मैसेज प्रिंट कर दो कि इनमें से प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। ब्रेक में क्या लगेंगे, प्रिंट एफ के अंदर प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संडे हो जाएगा, वीकडे प्रिंट कर रहे हैं, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, के बाद आ जाएगा वेडनेसडे, ये आ जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। सेव करता हूँ, स्विच टू, इसमें गेट ch लगाएंगे, फिर आउटपुट होल्ड चाहिए। भैया कोई दिक्कत, ब्रदर राणा भैया बोल रहे हैं कुछ, हाँ बोलो राणा भैया। ये स्विच स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं, और एक बार समझा देना। क्या होता है इसमें? समझा दूंगा, समझा देंगे। इफ एल्स में देखो, स्विच में क्या होती है, ज्यादा कंडीशंस होती हैं। इफ एल्स में 2 ही कंडीशन चलेंगी, और इसमें हमारा केसेस चलते हैं। स्विच में हमारे क्या चलते हैं, केसेस चलते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जितने केसेस बन जाए उसके बाद हमारा डिफॉल्ट चलता है। डिफॉल्ट अगर एक भी केसेस हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो डिफॉल्ट कंडीशन हमारी, जो यूजर को मैसेज प्रिंट करना कि प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर प्लीज, ठीक है, ऐसा। अच्छा अभी कंपाइल करते हैं, एरर आ रहा था अभी, यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग था। देखो कंपाइल, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स, ठीक है, रन। अभी इसको एक्सप्लेन कर देना, टेंशन ना लो, सब एक्सप्लेन होगा। आउटपुट स्क्रीन कर रही है। अब एंटर अ वैलिड नंबर, अगर हम 1 करते हैं मंडे आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट नहीं दिखता है भाई। कंपाइल, आउटपुट नहीं दिख रहा क्या? नहीं। अभी दिख रहा था, फिर अच्छा, ये बंद हो गया। नहीं दिख रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, आउटपुट ना दिखे। ये अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा है। देखो अभी अगर दिख हम रहा है, 2 अभी दिख डालेंगे तो अभी दिख एंटर रहा है। नंबर 2 डालेंगे, एंटर नंबर 2 डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। केस 2 क्या दिया है, केस 2 देखो, केस 2 में क्या डला है, केस 2 मतलब कि नंबर 2 ट्यूसडे डला है, तो हमारा ट्यूसडे प्रिंट हो गया। अब हम सपोज करो रन करते हैं फिर से, अगर नंबर हम 8 डालते हैं तो क्या लिखेगा, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। 7 कंडीशन है, साथ ही हमें पता है ना 7 कंडीशन है,
ठीक है, 8वीं अगर डालेंगे तो एरर देगा, और 0 डालेंगे तब भी एरर देगा, क्योंकि कंडीशन हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत पूछ लो। हेलो, किसी को दिक्कत तो पूछ लो भाई। स्पाइडर भाई, कोई दिक्कत कोडिंग में? देखो कोड यहाँ पे समझा दे रहे हैं एक बार और। ये देखो स्विच स्टेटमेंट का कोड है, ठीक है। यहाँ पे हेडर फाइल लगा दी दोनों, फिर इंट मेन लगा लिया, मेन मेथड इंट एन हमारा मतलब यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अगर हम डायनेमिकली लेंगे ना, तो डायनेमिकली में हम कोई डिफाइन नहीं करते हैं, इंट एन इक्वल टू 10 ये नहीं लिखेंगे, इंट एन लिख देंगे। और फिर उसके बाद मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर अ नंबर, यूजर के थ्रू नंबर प्रिंट कर ले लिया। उसको स्टोर करने के लिए स्कैनएफ लगाया, मॉड कोड में ही समझाओ, परसेंटेज। सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, कोड में जो कोड था ना, आईडी में ही समझाओ। तो समझा तो रहे हैं, आईडी में तो समझा रहे हैं उस। ठीक है, चलो इसमें देख लो, परसेंटेज डी है तो इंटीजर है, ठीक है, परसेंटेज डी है तो इंटीजर है। एन हमने एड्रेस ऑपरेटर लगाया कि हमको नंबर को स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है? क्योंकि वो यूजर से इनपुट ले रहे हैं। फिर स्विच में हमने उस नंबर, जो नंबर हमने यूजर से लिया उसको पास करा दिया। पास कराने के बाद हमने केसेस चलाए। कितने केसेस चलाए? 7 केसेस चलाए, क्योंकि हमें वीक डे प्रिंट करना है यूजिंग स्विच केस। उसके बाद 8वें में हमारा डिफॉल्ट लगेगा, डिफॉल्ट केस। और जो भी केस चलाओ उसमें ब्रेक स्टेटमेंट जरूर देना। डिफॉल्ट में नहीं रहता ब्रेक, और सभी में ब्रेक लगेगा, क्योंकि ब्रेक अगर नहीं लगाओगे ना तो वो समझेगा हमारा लूप कंटिन्यू है, मतलब कि केस 2 पे डायरेक्ट ले जाएगा, केस 1 क्लोज ही नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा लगाना अगर स्विच यूज कर रहे हो तो। ठीक है, अच्छा अच्छा। आगे बढ़। ये हो ही गया ना हम लोगों का। अभी ये है क्या है, स्विच। हाँ, ये भी कर सकते हो, ब्रेक लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें देखो इसमें यूजर से नहीं लिया इनपुट, देखो डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। इंट वेरिएबल इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया। अगर 2 है तो मतलब कौन सा एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक? ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे दिखाते हैं तो। HW3 कंपाइल रन। केस 2 एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ एग्जीक्यूट? देखो वैल्यू कितनी है, 2 है। इंट वेरिएबल वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, डायरेक्टली समझ लो, ये सिंपल एग्जाम्पल है स्विच का। ये तो तुम्हारा ब्रेक का है ना, ब्रेक पे भी गए नहीं। आगे पढ़ेंगे सर, कंटिन्यू रखें सर। यार ये ये स्पाइडरमैन देखो कुछ स्विच बोल का रहा है, इसको अनम्यूट कर दो। क्या बोल रहा है? ये स्पाइडरमैन भाई कुछ बोलना चाहता है, उसको अनम्यूट कर दो। हाँ स्पाइडरमैन बोलिए सर। सर स्पाइडरमैन। भाई इसकी वीडियो मिल जाएगी शुरुआत वीडियो से का भाई करते देखो जाओ। पता, ये कह रहा हूँ वीडियो का कुछ पता नहीं है स्पाइडर भाई। जो पढ़ा रहे हैं लाइव पढ़ो, ठीक है। भेज दिए हैं पर एडिटिंग में टाइम लग रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। ठीक है सर। हाँ है तो, पर भाई अब 20 से आए तो 20 से कुछ समझे क्या, समझ ही नहीं आएगा। फिर HTML होता तो समझ जाते। आएगा नहीं, ये भी समझ जाओगे, कोडिंग इजी है यार, हलवा अरे चीज हाँ, है भाई, पर हलवा। बस क्या है, ये सी अभी चालू लैंग्वेज ही की हुआ है। बेसिक भी नहीं पता भाई। HTML CSS तो फिर भी पता तो है, इसलिए अरे बोल अभी रहे थे। शुरू ही हुआ है, तो बेसिक बुला, शुरू है भाई। सुनो 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 स्पाइडर, मैंने इसीलिए मैसेज डलवाया। 3 दिन हुए, अभी चौथा दिन आज है। 3 दिन से मैसेज डल रहा है ग्रुप में, चैनल में, क्लासेस ज्वाइन कर लो। जिसको सी नहीं आती है, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम जाने कहाँ थे, सोते रहते ना लोग बहुत सारे।
हाँ, नहीं जो मतलब लीडर है ना ग्रुप का, उसने बोला था ना ये बोर्ड एग्जाम के बाद आएंगे। हम लोग लास्ट में मिले थे तो हमें लगा जब ये वो एक्टिव हुए। नहीं नहीं, वो हम पढ़ा रहे हैं, लीडर भैया जो जिनका चैनल है, उन्होंने मेरे को बोला है कि भी पढ़ा दो, पाइथन है, जावा है, जो भी लैंग्वेजेस है सारी कोडिंग वाली पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ ओके। हाँ, तो पढ़ लिया करो, पढ़ने में भी दिक्कत है तो भाई क्या कर सकते। बोर्ड एग्जाम है ठीक है, भाई अभी। मेरे खत्म हो गया एग्जाम, मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ भाई। भाई मेरा हो जाए तो फिर सब सब ऑन आएंगे भाई, यही कौन बोलो। सा है, ट्वेल्थ है, 10th? 12th भाई। कौन सा मीडियम है? यूपी बोर्ड भाई। अरे हेल्प कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो यार, यूपी बोर्ड मैं भी हूँ, ठीक अ, है। कौन सा है तुम्हारा, कौन सा है यूपी बोर्ड? यूपी बोर्ड मैंने पेपर दे चुका हूँ, यूपी बोर्ड ही हाँ से वही 10th तो, 12th किया है। कर देना ठीक है भाई, यार, बहुत चलो बहुत अभी होगी हेल्प। हाँ हाँ ठीक है। चलो जंप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जंप स्टेट है, ये देख लो भाई। जंप स्टेटमेंट क्या होता है ये देखो पहले। दीज स्टेटमेंट आर यूज्ड इन सी फॉर अनकंडीशनल flow of control throughout the function in a program. They support 4 types of jump statement. break हो गया, continue हो गया, go to हो गया, और एक क्या रहता है, रिटर्न। 4 टाइप के जंप स्टेटमेंट होते हैं। जंप स्टेटमेंट क्या होता है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रहता है ब्रेक, एक रहता है कंटिन्यू, ठीक है, एक रहता है रिटर्न, एक रहता है गो टू। गो टू का यूज हम लोगों ने बहुत किया है यार। गो टू प्रीवियस, मतलब कि पहले चले जाओ, स्टेप 1 स्टेप 2, ये ऑल्गोरिथम में यूज करते हैं, इसका बहुत यूज होता है। अगर हम ऑल्गोरिथम बनाएंगे ना, ऑल्गोरिथम, तो उसमें गो टू का यूज बहुत होता है। स्टेप प्लीज गो टू स्टेप 4 स्टेप 5 और गो टू स्टेप 6, ऐसा गो टू का यूज यही होता है मेनली, ठीक है भाई। ये देखो, चाहे इस पे एग्जाम्पल में दिया भी होगा गो टू, देखो ये अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट 1 पॉइंट टू अनदर विद इन अ फंक्शन, ठीक है। ठीक, तो 4 टाइप्स के जंप स्टेटमेंट होते हैं, क्या होते हैं? दिस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप एज सून एज द ब्रेक स्टेटमेंट इज अनकाउंटेड फ्रॉम within a loop. The loop iteration stop there and control returns from the loop immediately to the first statement after the loop. मतलब कि अगर कहीं ब्रेक लगा दिया तो वहीं से वो टर्मिनेट हो जाएगा। शुद्ध भाषा में समझ लो, अगर लूप में कहीं भी ब्रेक लगा है तो उसके बाद की जो लूप का कंडीशंस लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इटरेशन स्टॉप हो जाएंगे, देख लो उसमें इटरेशन जो है ना लूप की सारी स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू में हमारा क्या होता है? कंटिन्यू में दिस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन is just like the break statement. The continue statement is opposite to that of the break statement. Instead of terminating the loop, it focus to execute the next iteration of the loop. इसमें टर्मिनेशन नहीं होता, इसमें क्या होता है, ब्रेक का अपोजिट रहेगा और ये टर्मिनेट की जगह नेक्स्ट इटरेशन हमारी एग्जीक्यूट करेगी। लिस्ट मतलब कि जो लूप है उसका नेक्स्ट इटरेशन मतलब कि एग्जीक्यूट करेगा, इसके लिए हम कंटिन्यू लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद गो टू आ जाता है। गो टू में होता है क्या? द गो टू स्टेटमेंट इन सी आल्सो रिफर टू एज द अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन अ फंक्शन। गो टू का ये होता है सिंटैक्स, गो टू लेबल और उसके बाद लेबल, ये फिर लेबल गो टू लेबल, ठीक है। ये हो गया सिंटैक्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी इसके एग्जाम्पल कराने मेरे को, ठीक है। इसके बाद आता है रिटर्न। द रिटर्न स्ट्रिंग इन सी द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम वेयर इट इज कॉल्ड। दिस स्टेटमेंट डज नॉट मैंडेटरी है, स्पेलिंग मिस्टेक है वो, mandatory needs any conditional statement. As soon as the statement is executed, the flow of the program stops immediately and returns the control from
where it is called the statement may or may not return anything for a for a void function, but for non-void function a return value must be returned. रिटर्न स्टेटमेंट का समझ में आया कि नहीं आया? रिटर्न स्टेटमेंट जब यूज करेंगे जब हमारा नॉन वॉइड अगर लगा है, नॉन वॉइड मतलब इन मेन लगा है, इंट मेन ये लगा है अगर हमारा, तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर हमारा इसकी जगह वॉइड मेन होगा तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट मतलब क्यों लगाते हैं कि हमें कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, उसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, जीरो जैसे रिटर्न जीरो, ये एग्जाम्पल। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ भी, आगे बढ़े नहीं तो। और भाई कहाँ गया? यहीं तक रहने दे कि आगे पढ़ोगे? पढ़ा दो, टाइम है अभी। टाइम है, वही पूछ रहे हैं, यानी टाइम ना रहे तुम्हारे पास। बिजी पर्सन है भाई यहाँ पे। ब्रेक का देखो, ये कंटिन्यू ब्रेक का एग्जांपल कोई छोटा सा प्रोग्राम बना दो। वही बता रहे हैं, तो पढ़ोगे तभी तो बनेगा। ब्रेक का देख लो, ये हाँ। क्या है? ब्रेक का है, इतना लंबा है, तुम ब्रेक का यही समझो, ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया ब्रेक का। और इसमें पता क्या दिया है? एरे आ गया है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें भी फंक्शन दिया है, वाइड फाइंड एलिमेंट फंक्शन दिया है, इंट एरे दिया है, इंट एरे का फिर साइज दे दिया है, फिर की दे दिया है, ये लूप आ गया। अब तुम्हें कुछ समझ में आएगा इसमें? समझ में आया? कुछ नहीं आया? नहीं आएगा समझ में। और समझ में आ रहा कुछ? देखो इसमें एरे को ये भी दे दिया, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल कर दिया, इसको बोलते हैं रिकर्सन। रिकर्सन बोल दो एक तरीके का, फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर दिया और यहाँ पे फंक्शन ऊपर लिख दिया, अलग से फंक्शन लिख दिया और यहाँ पे कॉल कर दिया, बस आके कॉलिंग द फंक्शन। और ये तुम्हारा अभी सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको नहीं पढ़ाएंगे। तुम ये समझ लो, ये वाला एग्जाम्पल ब्रेक में यूज हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक में। ठीक है भाई, क्योंकि वो लंबा एग्जाम्पल है, समझ में भी नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल और दो देख लेते हैं। ये हो चुका कि नहीं हुआ है? एक मिनट रुकना, सॉरी। ये भी वो है, फंक्शन वाले दिए, सारे फंक्शंस के हैं। बिना फंक्शन के नहीं होगा कुछ भी, सारे फंक्शन सहित दिए। देखो इसमें लूपिंग पढ़ानी पड़ेगी तुमको, इफ लूप फॉर लूप पढ़ाना पड़ेगा, वो कल पढ़ाया जाएगा। ये नहीं पढ़ा फॉर लूप, ये लूप होगा, फंक्शन होगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। इसमें भी देखो फंक्शन लगा फंक्शन प्रिंट करना, देखो फंक्शन ही फंक्शन लगे, बस सिर्फ कॉल कर दिया हमने फंक्शन। ठीक है, तो ब्रेक तक रहने दो, कल इसके मतलब कि जो होते ना, कल इसके समरी वाले एग्जाम्पल, ये तो बड़े हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे, तो जो सिलेबस में होना चाहिए वो उस टाइप के एग्जाम्पल ढूंढ के कल तुमको एग्जाम्पल कराए जाएंगे। ठीक है, और सैटरडे याद रखना, सैटरडे एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप।